हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे कह रही है कि जाने से पहले ध्यान से सारे दरवाजे बंद कर देना। जब भी हम इस तरीके से हमें बोलना हो तो हमारे पास दो तरीके हैं बोलने के। हम कह सकते हैं कि बिफोर यू लीव मेक श्योर टू लॉक ऑल द डोर्स, यानी मेक श्योर करना ध्यान से, टू लॉक ऑल द डोर्स के तुम सारे दरवाजे बंद कर लो। बिफोर यू लीव, जाने से पहले मेक श्योर करना, टू लॉक ऑल द डोर्स के तुमने सारे दरवाजे बंद कर दो। कहना क्या चाह रही है? जाने से पहले ध्यान से सारे दरवाजे बंद कर देना। बिफोर यू लीव मेक श्योर टू लॉक ऑल द डोर्स, या वैसे कहेंगे बिफोर यू गो कन्फर्म दैट यू हैव लॉक्ड ऑल द डोर्स। जाने से पहले कंफर्म कर लेना कि तुमने सारे जो दरवाजे उन्हें लॉक कर दिया है, बंद कर दिए हैं। बिफोर यू गो कन्फर्म दैट यू हैव लॉक्ड ऑल द डोर्स। इसलिए बोल रही है कि लास्ट नाइट बर्गलर्स ब्रोक इनटू माय हाउस। तो यहाँ पर थीफ की जगह हम बर्गलर्स का भी यूज कर सकते हैं। लास्ट नाइट बर्गलर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, यानी कल रात घर में चोर घुस गए थे। कौन सी फ्रेजल का यूज हुआ है? ब्रेक इनटू, चोरी के इरादे से कोई घर में घुस गया था, तो ब्रेक की पास्ट में ब्रोक हो जाएगा। लास्ट नाइट बर्गलर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, कल रात घर में मेरे चोर घुस गए थे। या ऐसे बोल सकते हैं माय हाउस वाज ब्रोकन इनटू बाय बर्गलर्स लास्ट नाइट। तो ये हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कर दिया, यानी माय हाउस वाज ब्रोकन इनटू बाय बर्गलर्स लास्ट नाइट, यानी कल रात घर में चोर घुस गए थे, यानी चोर द्वारा मेरे घर में रात चोरी हुई। चोर घर में घुसकर सारा कीमती सामान ले गए। बर्गलर्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक अवे ऑल द वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स। वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स यानी कीमती सामान। बर्गलर्स ब्रोक इनटू, अब जाहिर सी बात है ब्रेक इनटू का हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि घर में जब भी कोई चोरी के इरादे से चोरी करने घुसता है, चोरी करता है, उसके लिए हम ब्रेक इनटू का यूज़ करते हैं। पास्ट में बात चल रही थी, ब्रेक की ब्रोक हो गई। बर्गलर्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक अवे ऑल द वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, यानी चोर घर में घुसकर सारे कीमती सामान ले गए। मैंने पुलिस को चोर की सूचना दे दी है। आई हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट द थेफ्ट। आई हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट द थेफ्ट, यानी मैंने पुलिस को चोरी की सूचना दे दी है। आई हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट द थेफ्ट। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब इसे दो तरीके से बोल सकते हैं हम, बिना फ्रेजल वर्ब के भी और फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जांच के लिए, जब देखो ध्यान से देखना, जब भी जांच की बात चल रही है तो वहाँ फ्रेजल वर्ब यूज होगी लुक इनटू। अब बिना फ्रेजल वर्ब के हम इन्वेस्टिगेट का यूज करेंगे, जैसे कि द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, यानी पुलिस मामले की जांच कर रही है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अगर हम फ्रेजल वर्ब का यूज करके बोलें तो हम लुक इनटू के यूज करेंगे द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। लुक इनटू मतलब जांच करना। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, यानी पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुझे कल पार्टी में जाना था और मैं लेट हो रही थी। बता रही है कि चोरी कैसे हुई घर में। अब कल के बारे में बता रही है कि कल मुझे पार्टी में जाना था और मैं लेट हो रही थी। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड गो टू द पार्टी यस्टरडे एंड आई वॉज रनिंग लेट। आई हैड टू गो टू द पार्टी यस्टरडे, कल मुझे पार्टी में जाना था। आई हैड टू गो टू द पार्टी यस्टरडे एंड आई वॉज रनिंग लेट, और मुझे देर हो रही थी। हम ऐसे बोलेंगे यस्टरडे आई हैड प्लान्स टू गो टू द पार्टी, कल मेरा पार्टी में जाने का प्लान था, बट आई वॉज रनिंग लेट, और मैं लेट हो रही थी। यस्टरडे आई हैड प्लान्स टू गो टू द पार्टी बट आई वॉज रनिंग लेट, कहने का मतलब है कल मुझे पार्टी में जाना था और मैं लेट हो रही थी, इसलिए मैं जल्दबाजी में घर का दरवाज़ा खुला छोड़ गई थी। अब यहाँ पर बता रही है कि चोरी इसलिए हुई क्योंकि जल्दबाजी में मैं घर का दरवाज़ा खुला छोड़ गई। दैट्स वाई आई हैड लेफ्ट द होम डोर अनलॉक्ड इन हैस्ट। हैस्ट यानी जल्दबाजी में। दैट्स वाई आई हैड लेफ्ट द होम डोर अनलॉक्ड इन हैस्ट, इसलिए जल्दबाजी में घर के दरवाजे खुले छोड़ गई थी। या ऐसे बोल सकते हैं सो आई हैड लेफ्ट द हाउस डोर ओपन इन अ हरी। सो आई हैड लेफ्ट द हाउस डोर ओपन इन अ हरी, इसलिए मैं जल्दबाजी में घर के दरवाजे खुले छोड़ गई। मैं रात 10 बजे पार्टी से घर लौटी थी। आई गोट होम फ्रॉम द पार्टी एट 10 PM। देखो अब हमने 10 PM बोल दिया तो हमें यहाँ नाइट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम हिंदी में बोल रहे हैं ना, कल रात की बात चल रही है। मैं रात 10 बजे पार्टी से घर लौटी थी। आई गोट होम फ्रॉम द पार्टी एट 10 PM। अगर AM हो तो सुबह के 10 बजे, PM हो तो रात के 10 बजे। आई गोट बैक होम फ्रॉम द पार्टी एट 10 PM। मैं रात 10 बजे पार्टी से घर लौटी थी। अगर आपको PM नहीं बोलना, यहाँ पर नाइट का यूज़ करना है, तो हम ऐसे बोलेंगे आई रिटर्न होम फ्रॉम द पार्टी एट
10 o'clock एट नाइट। तो यहाँ पर एट नाइट का यूज़ करके हम बना सकते हैं कि आई रिटर्न होम फ्रॉम द पार्टी एट 10 o'clock एट नाइट। मैं रात 10 बजे पार्टी से घर लौटी थी। जैसे ही मैं घर के पास आई मैं समझ गई कि घर में कोई घुसा था। अब घर में कोई घुसा था तो चोरी के इरादे से घुसा था ये समझ गई, तो ब्रेक इनटू का यूज़ होगा। एज सुन एज आई नियर्ड माई होम, जैसे मैं अपने घर के नियर आई, एज सुन एज आई नियर्ड माई होम आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हो गया दैट समवन हैड ब्रोकन इनटू द हाउस, के घर में कोई घुसा था। आई रियलाइज्ड दैट समवन हैड ब्रोकन इनटू द हाउस, जैसे मैं घर के सामने आई मैं समझ गई कि कोई घर में घुसा था। चोर मेरा लैपटॉप तक भी ले गए, यानी चोर सब कुछ ले गए, लैपटॉप भी इसका ले गए। बता रही है कि द थीफ इवन टुक माई लैपटॉप, द थीफ इवन टुक माई लैपटॉप, यानी जो चोर था वो मेरा लैपटॉप भी ले गया। द थीफ इवन टुक माई लैपटॉप, मुझे नहीं लगता पुलिस चोर को पकड़ पाएगी। आई डोंट थिंक द पुलिस विल बी एबल टू कैच द थीव्स, आई डोंट थिंक द पुलिस विल बी एबल टू कैच द थीव्स, यानी मुझे नहीं लगता कि जो पुलिस है वो चोर को पकड़ पाएगी। आई डोंट थिंक द पुलिस विल बी एबल टू कैच द थीव्स। ऐसा कुछ नहीं हुआ होता अगर मैं दरवाज़ा बंद कर दिया होता। कह रही कि जब हम पछताते हैं ना, कुछ हो जाता है, चोरी वोरी हो जाती है, तो अब ये चोरी हो गई, पछता रही है बहुत। कह रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता अगर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया होता। तो एक कंडीशनल सेंटेंस है, थर्ड कंडीशनल। हम बोलेंगे नथिंग लाइक दिस वुड हैव हैपेंड, यानी जब कुछ हो जाता है उस पर हम पछताते हैं तो वहाँ पर वुड हैव का यूज़ होगा। और पास्ट में यहाँ पे इफ वाले पार्ट में हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे जहाँ पर हम हैड का यूज़ करते हैं, जैसे कि नथिंग लाइक दिस वुड हैव हैपेंड, ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। इफ़ आई हैड क्लोज्ड द डोर, अगर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया होता। नथिंग लाइक दिस वुड हैव हैपेंड इफ़ आई हैड क्लोज्ड द डोर, अगर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया होता ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। कौन सा सेंटेंस है? थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में ध्यान रखना, जब भी हम इफ़ वाले पार्ट में, दो पार्ट में होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, एक में तो हम वुड हैव का यूज़ करेंगे जैसे कि यहाँ पर कर लिया, और इफ वाले पार्ट में हम हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट का, जैसे कि हम यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया। इसके बाद इफ आई हैड क्लोज्ड द डोर, अगर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया होता। नथिंग लाइक दिस वुड हैव हैपेंड, ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। ऐसे भी हम कहते हैं कि इफ आई हैड क्लोज्ड द डोर। इफ वाले पार्ट में हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट का। इफ आई हैड क्लोज्ड द डोर, अगर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया होता। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम वुड हैव का यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ हुआ है दिस वुडंट हैव हैपेंड, दिस वुडंट हैव हैपेंड। तो ऐसा नहीं होता अगर मैं दरवाज़ा बंद कर दिया होता। इफ़ आई हैड क्लोज्ड द डोर दिस वुडंट हैव हैपेंड। इसने जिद पकड़ रखी है कि वो तुमसे शादी करेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिद पकड़ने के लिए हम यूज करेंगे एडमेंट का। तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज एडमेंट दैट शी विल मैरी ओनली यू। शी इज एडमेंट दैट शी विल मैरी ओनली यू। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ ही की जगह शी आएगा। कह रही है कि शी इज एडमेंट दैट शी विल मैरी ओनली यू, यानी उसने जिद पकड़ रखी है कि वो तुमसे ही शादी करेगी। एडमेंट का एक और यूज देखते हैं। यहाँ पर ही कह रही है कि वो अपने फैसले पर अड़ी हुई है। इंग्लिश में बोलेंगे शी इज एडमेंट अबाउट हर डिसीजन। शी इज एडमेंट अबाउट हर डिसीजन, यानी वो अपने फैसले पर अड़ी हुई है। शी इज एडमेंट अबाउट हर डिसीजन।